सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। वजारत कानून और इंसाफ के तफसीलात पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजेस वही 17 हैं। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, अभी भी 4 एडहॉक जजेस की तजवीज आई। जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत का मुंह बोलता सबूत 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज है। अनुशा रहमान ने कहा, जनवरी 2023 से बिल ज़ेरे इल्तिवा, मगर जजेस कितने चाहिए ये नंबर देख लेना चाहिए। वफाकी वजीर कानून ने कहा, एक अदालत का जज कई सौ केसेस निपटा जाता है, दूसरी अदालत का जज अपने मिजाज की वजह से चंद केसेस निपटाता है। क्या वजह है? कुछ भी करके हमारे ज़ेरे इल्तिवा केसेस कम नहीं हो रहे। आर्टिकल 184(3) का कैसा इस्तेमाल होता रहा हमने देखा। बार काउंसिल्स की तजवीज़ है आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत सीनियर तरीन 5 जजेस ही करें। हामिद खान ने कहा, तारीख में एक बार कुछ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की कोशिश की गई, हमने मज़ाहमत की। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए वकला की तजवीज़ करदा नाम देखे तो वो सिफारिशी थे। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा, जुडिशल कमीशन के रूल्स ही नहीं कि वकला जज लगें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं। लार्जर बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर ने बेंच की तश्कील की तजवीज़ दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने रिमार्क्स दिए, कितने मुकदमात दर्ज हैं, कितनों में चालान जमा और किस मुकदमे में कब नामजद किया गया, सब रिकॉर्ड पेश किया जाए। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी रिमांड दिया। 9 मई को दरखास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गैर कानूनी तौर पर दरखास्त गुजार को अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। 9 मई से 12 मई तक दरखास्त गुजार का राब्ता दुनिया से मुनक़ता था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया, 9 मई के बाद बानी पीटीआई पर कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया, 9 मई के बाद 37 मुकदमा दर्ज हुए हैं। लाहौर के 18 केसेस थे जिनमें 7 में बानी पीटीआई नामजद हैं। वकील पीटीआई ने जवाब दिया, मेरे 300 वकालतनामे थे, वो खत्म हो चुके हैं, अब मुझे पता नहीं है और कितने वकालतनामे चाहिए होंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, ये बताइए 37 मुकदमात में एक ही नोयत के इल्जाम हैं तो फिर बार बार तफ्तीश की क्या जरूरत है। केस की समाअत आज दोबारा होगी। जुमा के दिन पाकिस्तान की खातिर निकलना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलों में कैद बेगुनाह कैदियों के लिए निकलना है। वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होना आइन से वफादारी है। पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। मुल्क में जो महंगाई का जिन बेकाबू है उसके लिए हमें घरों से निकलना होगा। लतीफ खोसा ने कहा, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनके बच्चों की वीडियो वायरल की गई। ये इत्तेहाद आजाद अदलिया के साथ खड़ा है। चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार्स के खिताब। कहा, 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। मेमोगेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। स्विस हुकाम को खत ना लिखने पर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था क्योंकि सदर जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जज जानता है उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया, मेरे बच्चों की तस्वीरें और पर्सनल डाटा लीक किया गया। लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का हक बनता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला
पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला में होगा। पीटीआई को अपना तर्ज सियासत दुरुस्त करना होगा। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए गैर मशरूत हिमायत का पैगाम भेजा। इनकार पर नून लीग से इत्तेहाद का कड़वा घूंट भरा। बुशरा बीबी की नए केस में गिरफ्तार न करने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। वजारत दाखिला, वफाकी तहकीकाती इदारे FIA, पुलिस और नैब को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद से तफसीलात लेकर अदालत को जमा कराएं। अदालत का सरकारी वकील को हुक्म, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कोई सियासी रहनुमा ना मिले तो उसके भाई को उठा लिया जाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमें जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। बानी PTI की रिहाई के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। बानी PTI ने कभी भी एतराफ नहीं किया। GHQ पर एहतजाज के लिए कहा था। पुरअमन एहतजाज को जानबूझकर मुंतशर किया जाता है। खवातीन को सिर्फ बानी PTI के नारे लगाने पर जेलों में डाला गया। हुकूमती हमसे ज़हनी तौर पर शिकस्त खा चुकी नालायक हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। वज़ीर आज़म से ज्यादा इख्तियारात वज़ीर दाखिला के पास। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट या दीगर अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन में तरमीम करने का हक रखती है। टकराव की तरफ कोई नहीं जा रहा। आइन को अपनी मर्जी से पढ़ाया जा रहा है। PTI पंजाब का भी बानी PTI की रिहाई के लिए अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए असम्बलियों में आए। अगर समझते हैं हमें मरियम नवाज या शरीफ खानदान के खिलाफ एहतजाज से रोक सकेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। इस्लामाबाद में हमारे सेक्रेटेरिएट पर हमला किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप किसी को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत को क्यों दागदार कर रहे हैं?